क्या आप यकीन करेंगे, बिहार की राजनीति में नई पारी शुरुआत करने वाले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के नाम पे बिहार में ना कोई बैंक अकाउंट है और ना ही कोई फ्लैट, लेकिन उनकी करोड़ों की संपत्ति मुंबई और लखनऊ में मौजूद है। इतना ही नहीं, राजनीति में आने के बाद उनकी सालाना कमाई भी घट गई है। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई फिल्म, गाना नहीं, बल्कि उनकी चुनावी हलफनामा है। बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव के लिए दाखिल किए गए एफिडेविट में कई ऐसी जानकारियां सामने आई जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। हलफनामे के मुताबिक पवन सिंह के नाम पे बिहार में ना कोई घर है, ना फ्लैट है और ना कोई बैंक खाता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास संपत्ति नहीं है। उनकी ज़्यादातर संपत्ति मुंबई और लखनऊ में है, जहां वे लंबे समय से अपने काम के सिलसिले में रह रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन सिंह के पास मुंबई में 4 और लखनऊ में 2 फ्लैट हैं। इन फ्लैट्स की मौजूदा कीमत करीब 7 करोड़ 73 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि बिहार में उनका रिश्ता आज भी कायम है। आरा में उनके नाम पे कृषि भूमि है। इसके अलावा पटना और आरा में गैर कृषि जमीन भी दर्ज है। आरा में मौजूद एक व्यावसायिक प्लॉट की कीमत अकेले 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई है। कुल मिलाके उनकी अचल संपत्ति का बाजार मूल्य 13 करोड़ रुपए से भी अधिक है। अगर चल संपत्ति की बात करें तो पवन सिंह की कुल चल संपत्ति करीब 6 करोड़ 44 लाख रुपए है। इसमें बैंक डिपॉजिट, नकदी, गाड़ियां और ज्वेलरी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के बैंक खातों में लगभग 1 करोड़ 64 लाख रुपए जमा हैं। लेकिन ये सभी बैंक खाते बिहार में नहीं बल्कि मुंबई और लखनऊ में संचालित होते हैं। वाहनों की बात करें तो पवन सिंह के पास कुल 6 लग्जरी वाहन हैं, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 83 लाख रुपए बताई गई है। इसमें सबसे महंगी एसयूवी से लेकर अन्य प्रीमियम गाड़ियां भी शामिल हैं। इसमें से अधिकांश वाहन भी बिहार के बाहर रजिस्टर्ड है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी कमाई को लेकर सामने आई हलफनामे के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से उनकी आय लगातार बढ़ रही थी, लेकिन राजनीति में सक्रिय होने और चुनावी व्यवस्था होने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में उनकी आय में गिरावट दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से 2024 में उनकी आय लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए थी, जबकि 2024 से 2025 में ये घट के 94 लाख रुपए रह गई है, यानी लगभग 44 लाख रुपए की कमी आई है। हालांकि कमाई घटी, लेकिन उनकी कुल संपत्ति बढ़ी है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि पवन सिंह पर करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपए का होम लोन और ऑटो लोन भी बकाया है। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ मामले भी दर्ज हैं, जिसमें चुनाव प्रचार संहिता से जुड़े केस शामिल हैं। यह जानकारी उनके चुनाव हलफनामे का हिस्सा है। तो कुल मिला के पवन सिंह के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति, कमाई और निवेश से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने रखी हैं। बिहार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उनके नाम पे बिहार में ना बैंक खाता है और ना ही फ्लैट है, जबकि उनकी अधिकांश संपत्ति मुंबई और लखनऊ में स्थित है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राजनीति की इस नई पारी में पवन सिंह आने वाले समय में क्या नया मुकाम हासिल करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या पवन सिंह का यह खुलासा आपको चौंकाने लायक लगा या नहीं। धन्यवाद।